का जवाब भी हाँ बिल्कुल देख रही है। बिल्कुल बताइए। आपका प्रमुख चैनल है और जनता देख रही है और जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए। इस अपराध की बात तेजस्वी यादव जी बराबर कह रहे हैं और अपराध के मुद्दे को लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाना चाहते हैं। बिहार की जनता ने तो उनके माता पिता के शासन काल को देखने का काम किया है। देखिए, जो माता पिता का कर्म होता है पुत्र उससे अलग नहीं हो सकता है और तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता के कदमों पर ही चलने का काम कर रहे हैं। अपराध की यदि कुछ घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं तो उससे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें स्वीकारने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं मीडिया चैनल के सामने, आपके सामने, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। उसी प्रकार मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यदि कुछ अपराध की घटनाएं यदि बिहार में बढ़ी है तो यह भी देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के अपराध बिहार में हो रहे हैं। 2005 के पहले बिहार में सत्ता संरक्षित प्रायोजित अपराध होते थे, आज प्रायोजित अपराध नहीं हो रहे हैं। वक्त इस आरक्षण के मुद्दे पर आपको बताना चाहता हूं और बिहार की जनता भी देखने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं बिहार की जनता इसे अधिक से अधिक देखे और कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच के साथ है, उसका भी निर्णय बिहार की जनता करे। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। याद कीजिए, 15 वर्षों के शासनकाल में क्या लालू प्रसाद यादव जिस आरक्षण की वो बात करते हैं, क्या कभी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बात करने का काम किया? क्या कहां था 2005 के पहले आरक्षण उनका? पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कौन आरक्षण? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को आरक्षण गरीबों के नाम पर जो 15 वर्षों तक उन्होंने राजनीति करने का काम किया, गरीबों को ठगने का काम किया, दलित, महादलित, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, बिल्कुल उन्होंने धोखा देने का काम किया आरक्षण के नाम पर। अरे है हिम्मत तो तेजस्वी यादव जी आए, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के पास आए और मैं तर्क के साथ उनसे बात करने को तैयार हूं और बिहार की जनता फैसला करेगी कौन सही है, कौन गलत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कयास चलने लगे हैं। लोग अपने अपने स्तर से जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले राज्य में जो विपक्षी पार्टी है उसके तरफ से भी अपनी जमीन तैयार करने की पुरजोर कोशिश है और मुद्दों पर इस बार सत्तासीन लोगों को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई विपक्षी जो है वो बड़ा भाग्यशाली है मुद्दों को लेकर कि सरकार को वो घेर सकती है। दरअसल यही जानने आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा जी। क्या लगता है शर्मा जी, विपक्षियों को आपने मुद्दा दिया है, विपक्षी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो भाग्यशाली हैं, कई मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हम इसको कटघरे में खड़ा करेंगे वर्तमान सरकार। देखिए, बिहार में विपक्ष मुद्दा विहीन राजनीति करने का काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष का काम है राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनहित के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाना। तेजस्वी यादव जी जानते हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है और जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रहती है तो बिहार में सुशासन व विकास का राज स्थापित रहता है। आप 18 से 19 वर्षों के इतिहास को देखने का काम करें, क्या क्या परिवर्तन बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए की सरकार ने करने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी किस मुद्दे को लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, यह अभी तक हमें
समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं सर, कौन से मुद्दा लेके अगस्त में वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, जनता को बताने वाले हैं। सबसे पहले वो अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दा को उठाएंगे, उस पर आपको बारी से उसका जवाब भी हाँ जनता बिल्कुल देख रही है। बिल्कुल बताइए। आपका प्रमुख चैनल है और जनता देख रही है और जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए। इस अपराध की बात तेजस्वी यादव जी बराबर कह रहे हैं और अपराध के मुद्दे को लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाना चाहते हैं। बिहार की जनता ने तो उनके माता पिता के शासन काल को देखने का काम किया है। देखिए, जो माता पिता का कर्म होता है पुत्र उससे अलग नहीं हो सकता है और तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता के कदमों पर ही चलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ यह चीज बताना चाहता हूं। आज तेजस्वी यादव जी नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। क्या तेजस्वी यादव में परिवारवाद समाप्त हो गई क्या? भ्रष्टाचार की बात और अपराध की बात इधर आप भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे होंगे, खबरों के सुर्खियों में भी देख रहे होंगे कि क्या आपराधिक घटना जो है बिहार में कैसे जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यही बात उठाएंगे। मैं आपको इस पे रोकना चाहता हूं। अपराध की यदि कुछ घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं तो उससे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें स्वीकारने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं मीडिया चैनल के सामने, आपके सामने, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। उसी प्रकार मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यदि कुछ अपराध की घटनाएं यदि बिहार में बढ़ी है तो यह भी देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के अपराध बिहार में हो रहे हैं। 2005 के पहले बिहार में सत्ता संरक्षित प्रायोजित अपराध होते थे। आज प्रायोजित अपराध नहीं हो रहे हैं। पहले क्या होते थे? तेजस्वी यादव के माता पिताजी के शासनकाल में सत्ता संरक्षित और प्रायोजित अपराध होते थे। आज घटनाएं हो रही है, हत्या भी हो रही है, मैं कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लेकिन किस प्रकार की चोरी डकैती अपराध की घटनाएं हो रही है वह भी आपको देखने की आवश्यकता है और जनता को बताने की आवश्यकता है। सत्ता संरक्षित और प्रायोजित अपराध आज बिल्कुल समाप्त है। पहले क्या था? तेजस्वी यादव जी के माता पिता के, जो उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास से अपराध का कार्य होता था, फिरौती वसूले जाते थे, अपहरण के कांड होते थे, हत्याएं की साजिशें होती थी। आज वह बिल्कुल बंद है और आज के समय में अपराधियों को यह मालूम है कि यदि सुशासन बाबू के सरकार में, एनडीए के शासनकाल में हम अपराध करने का काम करेंगे तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। आज अपराधी अपराध करते हैं तो वह सलाखों के भीतर रहते हैं। मैं सैकड़ों घटनाएं आपके समक्ष प्रमाण है, मैं सैकड़ों घटनाएं एक एक करके आपके पास प्रमाण देना चाहूंगा कि आज जो भी अपराध की घटनाएं हो रही है, बिहार पुलिस एसआईटी गठन करके 24 से 48 घंटे में उन घटनाओं को पर्दाफाश करके उन अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रहे हैं। चलिए, इसका जवाब आपने जो भी दिया है बिल्कुल, अब ये तो जांच का विषय है और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे की बात हम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी विपक्ष के तरफ से, सिर्फ तेजस्वी ही नहीं है आपके विपक्ष में, वर्तमान सरकार के विपक्ष में, उनके तरफ से और भी मुद्दे हैं जो हम एक एक करके आपको बताते हैं और आप उस पर जवाब जनता चाहती भी है कि भाई इसको कैसे आप देखेंगे। तो आरक्षण का जो मुद्दा है इस पर भी तेजस्वी यादव या उनके जो इंडी गठबंधन है इस पर भी घेरने की कोशिश होगी, इसे कैसे नकारेंगे? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक इस आरक्षण के मुद्दे पर आपको बताना चाहता हूं और बिहार की जनता भी देखने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं बिहार की जनता इसे अधिक से अधिक देखे और कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच के साथ है, उसका भी निर्णय बिहार की जनता करे। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। याद कीजिए, 15 वर्षों के शासनकाल में क्या लालू प्रसाद यादव जिस आरक्षण की वो बात करते हैं, क्या कभी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बात करने का काम किया? क्या कहाँ था 2005 के पहले आरक्षण उनका? जब 2005 के बाद एनडीए बिहार की सत्ता में आई, एनडीए की शासन बिहार में आई,
तो चाहे वह नगर पालिका के क्षेत्र में हो, चाहे वह नौकरियों के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर पालिका के क्षेत्र में भी आरक्षण देने का यदि काम किया तो वह एनडीए सरकार ने 2005 में देने का काम किया। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में आरक्षण देने का काम कौन किया? बिहार की जनता निर्णय करती है। अंत में जनता ही सब चीज का पैमाना है और जनता अपने वोट के आधार पर कौन सही है कौन गलत है उसका निर्णय करती है। मैं तो जनता से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कौन आरक्षण? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को आरक्षण गरीबों के नाम पर जो 15 वर्षों तक उन्होंने राजनीति करने का काम किया, गरीबों को ठगने का काम किया, दलित, महादलित, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, बिल्कुल उन्होंने धोखा देने का काम किया आरक्षण के नाम पर कि हम गरीबों के हितैषी हैं, अति पिछड़ों के हितैषी हैं। अरे अति पिछड़ों गरीबों के यदि सच्चा कोई हितैषी है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आरक्षण को देने का काम किया। और जिस आरक्षण की वो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी और हम सत्ता से जब बाहर भी थे तो आरक्षण का साथ देने का काम किए थे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बिहार सरकार ने इस 65% आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया तो राज्य सरकार उस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। बिहार की जनता जानती है तेजस्वी यादव को कोर्ट की जानकारी, वे केवल चारा घोटाला, जेल, उनके पिता माता पिता, तो सही जानकारी उन्हें विशेष राज्य और रोजगार, ये दो मुद्दे और हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। जो तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर जनता को भरमाना चाहते हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं, मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई यह आपके द्वारा हुई? आप जब आपके पास पथ निर्माण विभाग था और जब आज पुल पुलिया बिहार में गिर रहे हैं, कुछ घटनाएं पुल पुलिया गिरने का काम हो रहा है, 10-20 पुल गिरे हैं जो पुराने पुल थे, उस पर तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को घेरने का काम कर रहे हैं। और नौकरी के मुद्दे पर कहते हैं कि हमने नौकरी देने का काम किया और पुल गिरने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को दोषी देने का काम। देखिए, किसी भी राज्य में नियुक्ति करने का अधिकार वहाँ के मुख्यमंत्री का होता है और देश में वहाँ के प्रधानमंत्री का होता है। और जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तेजस्वी यादव जी, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हम उनके माता पिता के शासनकाल की बात हमेशा नहीं करते हैं। जब वो राजनीति की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू पर दोषारोपण करने का काम करते हैं तो हम उनके माता पिता के शासनकाल को भी याद करवाने का काम करते हैं। याद है, बिहार की जनता जानती है, उनके माता पिता के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में मात्र बिहार में 95,000 नियुक्तियां हुई थी। 95,000 में दावे के साथ और जिम्मेदारी पूर्वक और गारंटी के साथ यह आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 15 वर्षों के शासनकाल में उनके माता पिता ने मात्र 95,000 नियुक्तियां करने का काम किया था। और आज बिहार की एनडीए सरकार ने बिहार में 7 से 8 लाख 9,65,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और आगे भी 2025 के पहले हमारी सरकार बिहार में नौकरियों के, सरकारी नौकरियों में भरमार करने जा रही है। दूसरा प्रश्न आपने किया विशेष राज्य के दर्जा के। मैं तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से, विपक्ष से पूछना चाहता हूं, जब आप लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में मंत्री थे और आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, रघुराम राजन कमेटी का गठन हुआ था, आपने विशेष राज्य दर्जा क्यों नहीं बिहार को दिलवाने का काम किया? क्यों नहीं दिलवाने का काम किया? जो आज विशेष राज्य के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या है मुद्दा विहीन? मैंने पहले कहा मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव जी। अरे है हिम्मत तो तेजस्वी यादव जी आए, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के पास आए और मैं तर्क के साथ उनसे बात करने को तैयार हूं और बिहार की जनता फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है। जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे, भारत सरकार में मंत्री थे,
रघुराम राजन कमेटी का गठन था, क्या था? उन्होंने विशेष राज्य दर्जे की मांग क्यों नहीं की? कांग्रेस ने तो साफ नकारने का काम किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, और आप बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग की बात करते हैं। अरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए देने का काम कर रहे हैं। 1,65,000 करोड़ की राशि देने का काम किए हैं। और आपने बजट को, अपने पिछली बजट को देखा होगा, इस बजट में बिहार के लिए किस प्रकार से पिटारा खोलने का काम किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, पुल पुलियों के निर्माण के क्षेत्र में हो, आपदा के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज, तरह तरह की योजनाओं के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, किस तरह से पिटारा खोलने का काम किए हैं बिहार और आंध्र प्रदेश। कुल मिला के शर्मा जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब विपक्ष चाहे जितना पैतरा ले ले, जो सत्ता पक्ष को घेर नहीं। देखिए, जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया। देखिए, तेजस्वी यादव अभी पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव क्या कहते थे कि बिहार की जनता 40 की 40 सीटें महागठबंधन की सरकार जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल 0 पर सिमटे। अरे बिहार की जनता 22 सीटों पर चुनाव लड़े, 4 सीटों पर सिमटाने का काम किया। आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें 0 पर सिमटाने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के। भाई पीयूष शर्मा जी से बातचीत हो रही थी इस मुद्दे पर कि भाई विपक्षी जो है इस बार विधानसभा चुनाव के पहले कैसे घेरेंगे, किन किन मुद्दों पर घेरेंगे, लेकिन शर्मा जी ने तर्क तथ्य के साथ रखा है। अब देखते हैं विपक्षियों को ये बातें कितनी जो है रास आती है और कितना इनके जहन में ये बात घुसता है। तो चलिए, अब सीधा हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे और लोगों से, जनता दल यू के लोगों से कि भाई उनका क्या कहना है, और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे अन्य खबरों को लेकर। तब तक इंतजार बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।